हेलो फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल टॉपिक में ट्रम्प टैरिफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रम्प जी हैं, उनकी थोड़ी मनोदशा खराब हो गई है। सुबह उठते हैं, कुछ कुछ नया नया टैरिफ्स किसी कंट्री पे लगा देते हैं। तो चलिए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जो है टैरिफ्स है जो डबल कर दिया है। तो डबल करके कितना कर दिया है? तो 50% कर दिया है। एक टाइम था जब अमेरिका जो है इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता था। अब जो सेकेंड टेन्यूर में ट्रम्प आए हैं, इसके बाद से चीजें तो बिल्कुल बैलेंस है ही नहीं। आई बैलेंस नहीं होने के कारण जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो है ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे, तो वो इनकार कर दिया इंडिया ने। तो शायद वो भी वजह रही होगी। तो ये जो है चीजें तो अब खराब हो चुकी है। इंडिया पे 50% का तो टैरिफ लगा दिया ही है ट्रम्प ने। अब जबकि देखा जाए तो चीन रसिया का जो व्यापारिक जो साझेदारी है वो भारत के रेस्पेक्टिवली बहुत ज्यादा है। तो ये चाइना पे तो टैरिफ लगाए नहीं। इंडिया को इजी केक समझ के जो है वो है सो इंडिया पे टैरिफ लगा दिए। बट इंडिया भी है, वो भी है सो एकदम सोच लिया है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसके बाद जो है भारत के खिलाफ जो है 50% टैरिफ जो लगने के बाद तो इंडिया ने फीडबैक करते हुए बोला कि अनुचित कारण और तर्कहीन बताया ये जो 50% टैरिफ लगाया गया उसके बारे में। और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जितनी भी नेसेसरी जो कदम उठाए जाएंगे वो उठाएगा इंडिया। अमेरिका की जो ये दादागिरी चल रही है इकोनॉमी में, इससे भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट जो 18% एक्सपोर्ट है, जो इंडिया जो है वो है सो एक्सपोर्ट करती है अमेरिका को 18%। वहीं अमेरिका से इंडिया जो इंपोर्ट्स करता है वो 8%। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका से है सो ट्रेड इंडिया का बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो डाउन ट्रेडन होगा वो कॉटन गुड्स का होगा। कॉटन गुड्स बहुत ज्यादा मात्रा में है सो अमेरिका को ट्रेड किया जाता था। तो इससे कॉटन गुड्स में अगर एक्सपोर्ट की कमी आएगी तो इससे क्या होगा कि जो भी है बेरोजगारी बढ़ेगी। जो भी एम्प्लॉय कॉटन गुड्स में लगे पड़े हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति से जूझेंगे वो। बट और इसका जो एडवांटेज है हमारे जो पड़ोसी देश बांग्लादेश को मिलेगा, क्योंकि वहां पे टैरिफ कम है। तो अब जो है भारत के पास तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि अब इस चीज से हम लोग निकलेंगे कैसे, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंसी है, इकोनॉमिक को है सो स्थिति जो है अनस्टेबल करने वाला है। तो अगर बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाते हैं तो भारत के साथ जो अमेरिका जो है कभी भी एक सच्चे दोस्त की तरह काम तो नहीं ही किया है। 1947 में हमारा जो देश है वो आजाद हुआ है। उस समय नेहरू जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो जापान और रसिया के कदमों पे चलते हुए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अपना रुख किया। जबकि उस समय क्या था कि हमारा जो इंडिया है 80% पीपल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस्ड थे। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है थोड़ा लेट से हुआ। स्वतंत्रता के 15 इयर्स बाद जो है हम लोग जो है आत्मनिर्भर बने एग्रीकल्चर में। मतलब 15 इयर्स तक तो नहीं बन पाए थे, बट आफ्टर 15 ईयर हम लोग 1965 तक बन गए। 1965 में पाकिस्तान वार हुआ। उससे टाइम जो है यूएसए जो क्या किया कि वो ग्रेन सप्लाई बंद कर दिया था। दिन लाल बहादुर शास्त्री ने है जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और उसी वक्त जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को अपनाया गया। तो हम लोग फिर हैं बाद में एग्रीकल्चर पे आत्मनिर्भर बन गए। ठीक इंदिरा गांधी का जो टाइम था 1970 में, तो उस समय ऑयल क्राइसिस आ गई थी। इंडिया ऑयल क्राइसिस के मामले में सेल्फ रिलायंट था नहीं। तो फिर 5th ईयर जो प्लान है वो भुगतान संकट की स्थिति में हो गई थी। इसके बाद 1990 में क्या हुआ था कि उस समय इंडिया की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई थी कि हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 बिग का ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व था। दिन जो है नरसिंह राव जो सरकार थी और नरसिंह राव की सरकार थी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कि वेल क्वालिफाइड इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने है सो मार्केट ओपन किया। दिन जो है इंडिया की जो है इकोनॉमी कंडीशन थोड़ी पटरी पे आई। अब जो है बात है कि टैरिफ तो लगा दिया है अमेरिका ने। अब इसको है सो हम लोग हैं सो इस चैलेंज से निपटेंगे कैसे। तो हमारे पास क्या है सो स्कोप है कि जिसके जरिए इस टैरिफ को मैनेज किया जाए। तो इस चैलेंज को है सो
इंडिया अमेरिका को मुंह तोड़ कैसे जवाब देगा, उस पे बात आते हैं। तो हम इससे क्या होगा कि पहले हम लोग को अपना एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और रिसेंट में जो है यूके के साथ जो एफटीए साइन हुआ है, और उसी तरह से एफटीए की साइन जो अदर कंट्रीज के साथ जो है एफटीए का साइन करना होगा, जिससे कि है सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे एक्सपोर्ट के। सेकंड जो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोट करने की नीड है, जिससे क्या होगा कि विनिर्माण क्षेत्र का जो प्रमोट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो है पीएलआई स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत जो है ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज है उसको ऐड करने की नीड है। थर्ड क्या है हमारे पास ऑप्शन, डोमेस्टिक मार्केट को हम लोग हैं सो बहुत ही मतलब उसको प्रमोट करेंगे। तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करने का हमारे पास एक ऑप्शन है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट है सो लॉस में जाएगी, बट बाद में अगर फ्यूचर को देखा जाए तो इससे जो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ावा मिलेगा। फिर इसके बाद हमारे पास CPTPP है, ट्रांस पैसिफिक पार्टिसिपेशन के लिए जो व्यापक प्रगतिशील समझौता है, जिसमें फ्री ट्रेड पार्टनरशिप में 11 कंट्रीज हैं। ये समझौते पे भी हमें जो कि 2018 में स्टेबल हुआ था, तो इस समझौते पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि अगर मैक्सिमम कंट्रीज अगर हमारे पास हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे पास फ्री ट्रेड करने का एग्रीमेंट अगर हमें मिल जाएगा तो हमें एक्सपोर्ट का इशू नहीं होगा। और अभी रिसेंट में जो कार्रवाई चल रही है वो तो चाइना और रसिया और इंडिया को है सो एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य तो चल ही रहा है। अजीत डोभाल जी रिसेंट में ही है सो चाइना का ये रसिया का विजिट करे हैं, और एससीओ की समिट जो होने वाली है ये चाइना में, तो उस एससीओ की समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे ही। तो इस बात पे जो है टैरिफ पे है सो डिटेल्स डिस्कशन होगा ही। और ब्राजील पे भी है सो 50% जो है वहां पे भी टैरिफ लगा दिया गया है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी है सो वार्ता की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। तो बीच का जो रास्ता है वो ब्रिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे